Disclaimer, this video is just for fun and अच्छा, there is no hate or negativity towards it. Okay भाई, गौरव भाटी ने बोला है तो I think सही बोला हो। I love you too. साइमन ने मुझे शाउट आउट दे दिया, जल्दी से हुक हो जाओ। जो पहले यहाँ या फिर यहाँ छू जाएगा वो सब। देखो गौरव भाटी कितना गंदा। माँ हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है, पहली लाइव स्ट्रीम भी एक बार होती है और उसमें पहली वीडियो पे रिएक्शन भी पहली बार ही होता है। तो दोस्तों जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि साइमन ने मेरे को बहुत ही बड़ा शाउट आउट दे दिया, मेरी वीडियो पे रिएक्शन दे दिया है और वो भी अपनी जिंदगी की पहली लाइव स्ट्रीम के अंदर पहली वीडियो जिस पे रिएक्ट करा है वो मेरी वीडियो है। तो मेरा जो नाम है वो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। तुम पूछोगे ऐसा क्यों? तो भाइयों इमेजिन करो 22वीं सेंचुरी में जब केबीसी हो रहा होगा और ये सवाल पूछा जाएगा कि साइमन की पहली लाइव स्ट्रीम में उसका पहला रिएक्शन किस पे था, तो उस टाइम पे उन लोगों को 5 करोड़ जीतने के लिए बोलना होगा गौरव भाटी। और अगर किसी ने बोल दिया कि गौरव भाटी लाड़पुरा तो वो हार जाएगा। अगर तुम लोगों को मेरी सक्सेस से जलन फील हो रही है तो कमेंट में लिख दो कि जला दिया, भून दिया, भस्म कर दिया। और उसमें साइमन सेज ने बोल दिया कि अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो गौरव भाटी जैसा हो वरना ना हो। और उस लाइव में साइमन ने बोला कि गौरव भाटी ने तो मेरी आंखें खोल दी और जीवन जीने का नया तरीका सिखा दिया, मैं तो जिंदगी भर आभारी रहूंगा गौरव भाटी का। गौरव भाटी। और उसमें साइमन ने यह भी बोला कि अगर कोई भी कंटेंट क्रिएटर गौरव भाटी से पंगा लेता है तो उसकी टांगे मैं खुद तोड़ दूंगा। ठीक है भाइयों सोच के देखो, पहले निशु तिवारी ने शाउट आउट दिया, फिर थगेश ने दिया और अब साइमन ने दे दिया। और हाँ मैं ये चीज कैसे भूल गया, उसने बोला कि ट्रेंड वगैरह तो आते रहते हैं, दम है तो किसी से शाउट आउट लेके दिखाओ। अब तो कोई प्रेसिडेंट लेवल बंदा चाहिए। वैसे सही बात है ना, राज चमानी को अगर कोई टक्कर दे रहा है इंडिया में तो वो मैं ही हूँ। अरे क्या कर रहे हो भाइयों, थोड़ी सी जगह दे दो यार मेरे लिए भी, मैं अपनी चेयर लाया हूँ यहाँ बैठ के। हाँ अब खींचो फोटो। और एक सेकंड मैं तो भूल ही गया, मैं तो छोटा सा हूँ, मैं तो इसकी गोदी में बैठ के खिंचवाऊंगा। हाँ अब खींचो फोटो। छी भाई ये तो अनीत पद्दी ने पद्दा कर दिया, मेरी पूरी सक्सेस मेरे को अनसक्सेसफुल कर दिया फिर से। तो दोस्तों आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ साइमन की पहली लाइव स्ट्रीम, वो परफेक्शन का कीड़ा एंड हाउ साइमन टुक द फर्स्ट स्टेप टू डिफीट दैट कीड़ा। और हाँ मैं ये बताना भूल गया, जब मेरी ये वीडियो आई थी तो मोंकी आर्यन ने मेरी वीडियो पे रिएक्ट करा था, बहुत सही पॉइंट्स बोले थे उसने, लिंक इन डिस्क्रिप्शन चेकआउट मानना। तो जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि इमेजिन करो अगर कोई जगह है जिसका नाम है एनालिसिस पैरालिसिस, तो वहां का राजा है साइमन सेज। एक्चुअली ट्रू है ये, मतलब मैं जो 5 साल पहले हाय मिला था मुझे कि लोग मुझे मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स को अल्टरनेटिव समझते थे, मेरी क्वालिटी की बात करते थे, यानी कि थिंकिंग बहुत ज्यादा हो गई और एग्जीक्यूशन बिल्कुल जीरो। और ये लूप ना सालों साल चलता जाता है और उसका मेन कारण है साइमन का डर, साइमन का फियर। और ये सारी दिक्कतें ना सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट और सेल्फ अवेयर क्रिएटर्स में ही होती हैं। वो ना कुछ भी काम करने से पहले सारी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं कि व्हाट कैन गो रॉन्ग। लेकिन एक बैल बुद्धि इंसान उतना सोचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोच सकता ही नहीं है, उसके अंदर उतनी क्षमता ही नहीं है। तो ये उस बैल बुद्धि क्रिएटर के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। वो 50 नई चीजें ट्राई करेगा, फेल होगा, फिर एक्सपेरिमेंट करेगा, कुछ नया करने की कोशिश करेगा और ऐसा करते करते ना वो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस स्मार्ट क्रिएटर। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लो, ये सारे लोग ना प्यूडीपाई को बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं। ये ना सबसे बड़ी और सबसे अजीब सी आयरनी होने वाली है इस वीडियो के अंदर। और प्यूडीपाई के बारे में तुमने ये चीज नोटिस करी होगी, वो बंदा ना डरता नहीं था। वो बंदा अपने करियर के स्टार्टिंग से लेके एंड तक किसी भी रैंडम चीज पे रिएक्ट कर देगा, उसको इंटरेस्टिंग बना देगा। और ये सिर्फ क्रिएटर्स की बात नहीं है, तुमने आम जिंदगी में भी ये चीज नोटिस करी होगी। और तुम्हें पता है परफेक्शन का कीड़ा सबसे ज्यादा खुश कब होता है? जब तुम क्रिएट नहीं कर रहे होते और क्रिएट करने के बारे में सोच रहे होते हो, थिंकिंग कर रहे होते हो। सब्सक्राइबर्स के नंबर बढ़ते गए, वैसे थोड़ा थोड़ा मैं ज्यादा सोचने लगा। तुम सोचते जाते हो, दिन बीत जाते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं और इस दौरान ही इज द हैप्पीएस्ट। लेकिन जैसे ही इसको तुम्हारी साइड से मूवमेंट दिखाई देती है, ये रूट के दूर चला जाता है। ये तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि तुमने जो किया है अभी वो गलत किया है। फॉर एग्जाम्पल साइमन का एग्जाम्पल लेते हैं। साइमन तू क्या क्वालिटी को गिरने देगा? तेरे को तो देखो बड़े बड़े क्रिएटर्स भी देखते हैं, वो तेरे बारे में क्या सोचेंगे? और साइमन ये सोच के वो सब्सक्राइबर क्या सोचेगा जो तेरी वीडियो के नीचे इतने लंबे लंबे कॉमेंट लिखता है? वो तो कह रहा था कि तेरी क्वालिटी बहुत ही तगड़ी होती है, तू सबसे हटके है, क्या तू उसे लेट डाउन कर देगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि साइमन कुछ तो सोच, चल अब सोचने बैठ जाए यहाँ पे। ओवरथिंक करने लगा। अगर सीधा सीधा बोला जाए तो ये नफरत करता है तुम्हारी मूवमेंट से, यानी कि आसान भाषा में ये तुम्हारे एक्शन से बहुत डरता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटर्स के लिए, जैसे ही तुम अपलोड दबाते हो ना तो इसकी बुआ मर जाती है और फिर तुम वापस अपलोड दबाते हो तो इसकी चाची मर जाती है। धीरे धीरे ना इसका खानदान खत्म हो जाता है, सिर्फ अगर तुम एक्शन लेते रहो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे मूवमेंट से भी ज्यादा किसी चीज से नफरत करता है, तो वो है तुम्हारा मोमेंटम। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इसके लिए थ्रेट है, वो इसे खत्म कर देगा, एग्जिस्ट नहीं करने देगा। इसको मोमेंटम दिखता है और ये चुपचाप हाइबरनेट हो जाता है, फिर ये तुम्हें परेशान नहीं करता। और याद रखना ये हमेशा के लिए कभी खत्म नहीं होता। जैसे ही तुमने एक्शन को डीले कर दिया, नहीं लिया एक्शन, तो ये अपने आप वापस आ जाएगा और तुम्हें कन्विंस कर लेगा कि हाँ चलो बैठ के सोचना शुरू करते हैं। और तुम लोग कमेंट में बताओगे अगर तुम लोग बतख होते तो क्या तुम फिर भी मेरी वीडियो देख रहे होते? यानी कि जो तुम्हारी थिंकिंग है और जो तुम्हारा एग्जीक्यूशन है उसके बीच का डिस्टेंस कम करना
पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि साइमन ने अभी अपनी पहली लाइव स्ट्रीम करी और मान लो कि अगले 1 महीने तक ये कोई लाइव स्ट्रीम करता ही नहीं है, तो ये वापस उसी साइकिल में जाके वापस से फंस जाएगा। तुम्हारी साइड से छोटा सा भी मूवमेंट इसके अंदर पाइल्स कर देता है, इसके अंदर बीमारी शुरू कर देता है। इसीलिए बेशक छोटे से छोटा एक्शन लो, बेबी स्टेप्स ही ले लो। बट ब्रो व्हाट अबाउट द क्वालिटी? ही इज लाइक द क्वालिटी किंग, और क्वालिटी नहीं देगा तो क्वालिटी का कैसे होगा? तो भाइयों इस चीज के लिए ना मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। तुमने देखा कि साइमन ने अपनी पहली लाइव स्ट्रीम करी, उसे काफी सारी चीजें, चैट पढ़ना, किसको कहाँ पे रखना, ये सारी चीजें नहीं आ रही थी। बहुत फास्ट जा रहा है। 50 सेकंड करूँ क्या सुपर चैट? मतलब सुपर चैट नहीं, क्या बोलते हैं इसको, लाइव चैट। लेकिन अगर वो चीजें वापस करता रहता है तो अपनी ना कॉपी के पीछे लिख लेना कि 10वीं लाइव स्ट्रीम तक या 15वीं लाइव स्ट्रीम तक तो साइमन ने एक नया ही बंदा बन चुका होगा, 50 नई चीजें सीख लेगा, लाइव ऑडियंस से कैसे डील करना है, इतने ट्रायल एंड एरर हो जाएंगे, ऑडियंस से कनेक्शन भी बनता है, कॉन्फिडेंस भी अलग ही लेवल का तुम देखोगे। और ये सारी चीजें ना 2 महीने में एक वीडियो डाल के अपनी मेंटल हेल्थ पूरी कुर्बान करके कभी नहीं सीख सकता। क्योंकि भाइयों देखो, मान लिया कि क्वालिटी होती है वीडियो, लेकिन बात यह है कि प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है। अब देखो, अब मैं तुम लोगों को डराता हूँ, सेम प्रोसेस है और वही सेम आइसोलेशन है, और ये चीज तुम्हें वापस करनी है। और उस आइसोलेशन में somebody सेलेक्टिंग फ्रेम्स के कौन सा सही लग रहा है। अब समझ आया कि साइमन को ब्रेक क्यों लेना पड़ता है इन सब चीजों से। प्रोसेस इतनी ज्यादा टफ हो गई है कि वो करने का ही कम मन करता है। ये पूरा कोर है साइमन का। और भाइयों ये चीजें ना मैं तब भी मान लेता कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और जब मैं वीडियो डालता हूँ तो 50-40 मिलियन व्यूज आते हैं मेरे को, तो वहां पे तो ये वाली सफरिंग कोई भी झेल लेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि आउटपुट भी तो उतना नहीं आ रहा जितना तुम इनपुट डाल रहे हो। और कितना फनी है ना, इनपुट में भी तुम्हारी मेंटल हेल्थ जा रही है और आउटपुट को देख के तुम्हारी और मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, जब भी तुम्हें लगे कि मैं चीजों को ना ओवर एनालाइज कर रहा हूँ, तभी एक्शन ले लो। और जो इनपुट जो कि इतना भारी हो रखा है उसे हल्का करने की कोशिश करो। ऐसा होना चाहिए कि इनपुट तो भाई थोड़ा सा ही मार रहे हैं लेकिन आउटपुट आ रहा है तगड़ा सा। और लोग ना बिल्कुल ही एक्सट्रीम्स में सोचते हैं कि अरे तो क्या वो तेरी तरह लो एफर्ट बनाना शुरू कर दे। मैं बोल रहा हूँ मीडियम सा बनाता रहे और कंसिस्टेंटली बनाता रहे। और इसमें सबसे बेस्ट है लाइव आना। साइमन को जितना हो सके लाइव आना चाहिए, उस कीड़े का खानदान वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों भाई। देखो गौरव भाटी कितना गंदा आदमी।